चलो आज चलो, जय गणेशाय नमः, जय श्री राम। चलते हैं अपनी राजपूताना IAS अकेडमी में। राजपूताना IAS अकेडमी, इसके अंदर पढ़ेंगे अपन सोशल साइंस की जो बुक है। इसमें केवल अपन एग्जाम आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें अपन भाई एग्जाम और देखो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे SSC की हो, चाहे UPSC हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, या कोई भी एग्जाम है जो उन स्कूलों में जो चल रही होती है वहाँ के, वही बुकें हमेशा आती हैं। आप ये मत समझ लेना कि जो दूसरी बुकें हैं वो आती है। ये बात आप ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात। अपन क्या है कि बहुत सारे लोग कचरा पढ़ लेते हैं, अपन को कचरा नहीं पढ़ना। अपन को बहुत ही हाई लेवल की चीज़ें पढ़नी है यहाँ पे, और कम समय में अधिक प्रोड्यूस उपलब्ध करनी है। यह है और पास्ट है, यानी इसके अंदर भाई राजा महाराजा कैसे थे, वहाँ के लोगों की जीविका उपार्जन कैसा था, लाइवलीहुड कैसा था, ये सब अपन पढ़ेंगे इसके अंदर। और ये जो टेक्स्ट बुक है वो हिस्ट्री की है, ये 6ठी क्लास के लिए है। अब ये 6ठी क्लास के लिए है तो तुम सोच रहे होंगे कि भाई हमारे क्या मतलब 6ठी क्लास है। अरे भाई जो क्वेश्चन बनते हैं ना, इसी से बनते हैं क्वेश्चन। चाहे आप CTET का पेपर उठा के देख लीजिए, आप सेम टू सेम डिटो क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब चलते हैं अपनी कहानी की ओर। पहला चैप्टर है इसका, बहुत शानदार है चैप्टर। आप देखोगे ना तो मज़ा आ जाएगा। इसका जो पहला चैप्टर देखोगे आप, तो उसमें आनंद की अनुभूति होगी आपकी। इसमें देखो बहुत सारे चैप्टर हैं, हम कवर करेंगे। देखो ये भाई, हिस्ट्री का अध्ययन हम क्यों करते हैं। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, कब लोग कैसे क्या करते थे, तो उसके बारे में दे रखा है। NCERT है, और देखो ये और पास्ट है, ये 6 की बुक है। और NCERT चाहे UPSC हो, SSC हो, सबके लिए एलिजिबल है। वाट यानी क्या, भाई वो लोग क्या खाते थे, क्या करते थे, कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, कब रहते थे, उस टाइमलाइन के बारे में अपन पढ़ेंगे। अब आओ कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या जानते हैं, है ना। सेवरल थिंग है जो वी कैन फाइंड आउट, जो हम ढूंढ सकते हैं कि व्हाट पीपल इट, लोग क्या खाते थे, क्या कपड़े पहनते थे, है ना, कैसे कपड़े पहनते थे, है ना, वो वाले हाउस में किस में रहते थे वो। वी कैन फाइंड आउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हंटर है उनकी जो लाइव है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। हेडर्स है ना, झुंड में रहने वाले लोग हैं। फार्मर है, या हेडर्स है जो पशुपालन वगैरह करते थे, भेड़ बकरी वगैरह। रूलर है, मर्चेंट है, प्रीस्ट है, क्राफ्ट है, पर्सन है, आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है, साइंटिस्ट है। ये सब अपन इसके अंदर अध्ययन करेंगे। अबाउट गेम चिल्ड्रन प्ले है, स्टोरीज दे हेड, जो कहानी उन्होंने सुनी है। दे प्ले दे सा, क्या देखा क्या सुना, तो इस चीज़ें के बारे में अपन पढ़ेंगे कि वह लोग कहाँ रहते थे। अब देखो, शुरुआती जो जीवन रहेगा, जहाँ पानी होगा मनुष्य वहीं बसेगा, यानी रिवर्स के किनारे ज़्यादातर, या जो लेक है उसके किनारे। लेकिन ज़्यादातर जो सभ्यताएं हमें मिली है कि कहाँ पे पाई जाती है, कहाँ पे रहती थी, तो वो है रिवर्स है। वो कहाँ है, रिवर्स है। और पीपल है लिव अलोंग द बैंक ऑफ दिस रिवर्स ऑफ सेवरल 100,000 ईयर्स, है ना। 1000 ईयर से ही क्या कर रहे थे लोग, इसके पास रहते थे। और सम द अर्लियर पीपल थे जो स्किल गेदर थे, है ना, भाई उन्हें कौशलतापूर्ण इकट्ठा करते थे। दैट इज वो थे लोग जो गेदर फूड, भोजन को इकट्ठा करते। दे न्यू अबाउट वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट, और प्लांट के बारे में हम जानते थे भाई। जैसे आम का है, आम के अंदर जो आम का फल है वो खाने योग्य है, पत्ता खाने योग्य है, जड़ें खाने योग्य है। तो इनका थोड़ा बहुत ज्ञान था हमको। और और ऐसा है कि वो उन्हीं पौधों को खाए ज़्यादातर शुरुआत में जो उनको स्वाद में अच्छे थे। जो कड़वे थे या ऐसे थे ना, उनको वो कभी नहीं खाए। और उन प्लांट का ज्ञान था, और जो फॉरेस्ट है उसके बारे में जानकारी रखते थे, रूट को कलेक्ट कर देते। और इसके अलावा है जो फ्रूट्स है, फ्रूट्स होते हैं ना, फ्रूट्स कौन होते हैं, फल है। अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जो दे आल्सो हंटेड एनिमल, और वो एनिमल का शिकार भी करते थे। और हम सुलेमान, जो कीर्थर हिल्स है टू नॉर्थ वेस्ट, सुलेमान इधर है, जैसे अफ़गानिस्तान में ये सुलेमान है। और ये कीर्थर जो आप देखते हो, इसकी बात कर रहे हैं अपन। अफ़गानिस्तान में सुलेमान आता है, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में कीर्थर पर्वत पड़ता है।
सम एरिया जो वुमन है मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो, और कुछ यानी यही ऐसा एरिया था जहाँ पर सुलेमान और कीर्थर वाला ऐसा क्षेत्र था तो लगभग 8,000 साल पहले इन्होंने गेहूं को उगाया। किसको उगाया? गेहूं। जो है किसको उगाया? गेहूं को उगाया। और बारले मतलब जौ को उगाया। जौ को उगाया लगभग कितने? 8,000 साल पहले। और अबाउट आर द लोकेटेड हियर द पीपल बिगेन द रियरिंग एनिमल, और ये लगभग इसी के आसपास में 8,000 ईस्वी के आसपास में ये एनिमल भी पालते थे, जैसे भेड़ है, गोट है, केटल है ना। और ये ज़्यादातर लोग गांव में रहते थे। क्वेश्चन आता है देखो यूपीएससी में कि सर्वप्रथम लोगों ने जो क्रॉप उगाना है किस एरिया में शुरू की थी। तो आपके पास इतने ऑप्शन आएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जो आदमी इसको पढ़ा नहीं है ना अच्छे से, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो ये क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं सकता, अंदाजा तक नहीं लगा सकता। ज़्यादातर लोग कहेंगे गंगा किनारे, है ना। अरे भाई गंगा किनारे नहीं है, ये है सुलेमान जो पहाड़ियाँ इधर निकल रही है ना, वहाँ है उसके, क्योंकि वहाँ रिवर्स बहती थी, है ना, काबुल रिवर्स है उसके आसपास बहती थी, तो वो है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो एनिमल का पालन भी करते थे। भाई खेती करेंगे तो गेहूँ है, गेहूँ से भूसा निकलेगा, भूसा है वो किस काम में आएगा? आदमी तो खाएगा नहीं इसको, जानवर खाएगा। तो उन्होंने क्या हुआ, जैसे जैसे गाय का स्वभाव है, बफेलो का स्वभाव है, सिप का है, गोट का है, तो इनका स्वभाव ऐसा है कि जहाँ मनुष्य रहेगा ना वहीं ये लोग आते हैं, पता नहीं क्यों। आप देख लेना चाहे, ज़्यादातर ये जो प्रजाति है ना, ज़्यादातर ये वहीं रहेंगे। जैसे गाय है, आपने देखा होगा ज़्यादातर गांव के आसपास ही घूमती रहती है। तो ऐसा नहीं इनका स्वभाव अभी था, ऐसा अभी है, वो पहले भी था। तो है ये लोकेट है गारो हिल्स, और लोकेट स्थान है गारो हिल्स के नॉर्थ ईस्ट में, विंध्याचल इन सेंट्रल इंडिया में। दे आर सम एरिया, कुछ एरिया जैसे गारो हिल है, ये गारो हिल की पहाड़ियाँ हैं, विंध्याचल पर्वत है ना, इसकी बात कर रहे हैं अपन। देर आर सम अदर्स एरिया, वहाँ पे कुछ लोग मतलब कुछ एग्रीकल्चर डेवलप, कुछ इन क्षेत्रों में बाद में, पहले यहाँ हुआ और फिर यहाँ गारो हिल्स में, फिर विंध्याचल में। 1 नंबर पे यहाँ, 2 नंबर पे यहाँ पे फसल करने लगे, 3 नंबर पे इस क्षेत्र में करने लगे फसल। अब देखो एग्रीकल्चर डेवलप और द, अब देखो पहले बार मैं बता दूं आपको, एग्रीकल्चर का विकास हुआ। द प्लेसेज वेयर द राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू नॉर्थ विंध्या, जो पहली बार जो चावल का जो उत्पादन हुआ। बेटा मैंने क्या पढ़ाया अभी आपको? गेहूं और जौ का सर्वप्रथम उल्लेख कृषि करने का काम मिलता है अपन को कीर्तर हिल से लेकर सुलेमान पर्वत, जो अफगानिस्तान में आता है, कुछ ऐसा पाकिस्तान बॉर्डर को टच करता है, तो ये है। तो वहाँ हो गया। अब यहाँ चावल है, और नॉर्थ के लोग हैं, नॉर्थ के लोग तो गेहूँ वगैरह खाते हैं, और साउथ के लोग क्या खाते हैं? चावल खाते हैं। तो जो यहाँ पे जो प्लेस है, जो वहाँ पे चाय वॉज फर्स्ट ग्रोवन, पहली बार क्या ग्रो किया गया, इसको उगाया गया, चावल को उगाया गया। और वो क्षेत्र कौन सा था? विंध्याचल पर्वत था। कौन सा? विंध्याचल। यहाँ पे अपन पढ़ेंगे केवल राइस का, पढ़ेंगे राइस का। मैंने यहाँ आपको बता ही दिया, यहाँ आपको बता ही दिया कि ये वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया है, इसके अंदर क्या उगाया उन्होंने? उन्होंने उगाया जौ और गेहूँ। ये आज भी लोग इनका उपयोग करते हैं, ऐसा नहीं है। नॉर्थ इंडिया के लोग देख लो, गेहूँ का ज़्यादा उपभोग करते हैं, साउथ का किसका करते हैं? चावल का। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ वो कौन सी है? वो ये है, बार बार क्वेश्चन आता है एसएससी में, छोटी मोटी एग्जाम है, एलडीसी में। देखो फेसिंग पेज है, देर इज ए मैप ऑफ साउथ एशिया इंक्लूडिंग, इसके अंदर है इंडिया है, पाकिस्तान है, देखो इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है ना, एंड द नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार, साउथ एशिया इज ओपन सब कॉन्टिनेंट। और जो अपने जो पड़ोसी देश है ना भारत के, ये तो है ही सही पड़ोसी देश, ये 6 पड़ोसी देश
है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान है जो इंडिया से टच है। अगर अपन पीओके इंडिया से टच है, अगर पीओके क्षेत्र ले लें तब टच माना जाएगा इंडिया। ईरान है, चाइना है, म्यांमार है। और साउथ एशिया इन ओपन, और जो साउथ एशिया है वो हमेशा भारतीय उपमहाद्वीप, उसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाए? इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। बिकॉज सिमिलर स्मॉलर देन कंटिनेंट, क्योंकि ये महाद्वीप से छोटा है इसलिए उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। इट इज़ वेरी लार्ज, और एरिया बहुत बड़ा है। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाय सी हिल। और ये है ना, इसको क्यों कहा जाता है कि भाई इसको उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस एरिया को समुद्र है वो अलग करता है, यहाँ की पहाड़ियाँ हैं वो अलग करती हैं, और यहाँ के जो पर्वत है अलग करते हैं। ये तीन चीज़ें अलग करती है। इसलिए भाई कोई भी बुक ऐसा लार्ज पार्ट ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। अब ये सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये महाद्वीप से छोटा है। जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया से भी छोटा हिस्सा है, इसलिए थोड़ा इसे कहा जाता है। समझ में आया? अब आगे बढ़ो। ट्रेस रिवर इंडस है, और ट्रिब्यूटरीज है जो स्मॉलर रिवर है जो फ्लो किसमें? बड़ी रिवर में, है ना। ट्रिब्यूटरीज कौन सी होती है? सहायक नदियाँ कौन सी होती है? जो छोटी नदियाँ होती है वो सहायक नदियाँ, और बड़ी नदियों में गिर जाती। और जो 4700 साल पहले है, सम अर्ली सिटी है जो फ्लोरिस है। कुछ ऐसे जो सिटीज़ है जो जिसका क्या हुआ? फ्लोरिस हुई बैंक ऑफ द तेज रिवर, इन नदियों के किनारे। 2500 साल पहले जो सिटीज़ है, सिटीज़ ऑन द बैंक ऑफ गंगा है, और इस ट्रिब्यूटरी के आसपास में डेवलप हुई है। लोकेट द गंगा एंड इस ट्रिब्यूटरी केल सोन, है ना। गंगा सोन नदी को देखिए, और इस ट्रिब्यूटरी जिसे कहा जाता है अपन, गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन है? सोन है। ये एक सोन नदी है, आप देख लो। ये देखो, ये सोन नदी, ये विंध्याचल पर्वत से निकल रही है। विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं, महादेव की विंध्याचल पर्वत है, और ये इधर महादेव की पहाड़ियाँ जाती हैं, इधर से ये निकल रही है। और ये बताओ किस में जा रही है? गंगा नदी के अंदर। और ये बाढ़ भी लाती है बेटा। कहाँ बाढ़ लेके आ जाती है? बिहार, है ना, बिहार वाले क्षेत्र में। अब आओ आगे। अब आगे हम बात करते हैं। सुनते जाओ, मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, इसका आप आनंद लेते जाइए। लोगे कि नहीं लोगे? अब देखो, और किंगडम है, किंग्स है बिहार। इट्स रूरल वेरी पावरफुल, और यहाँ के जो रूरल है बड़े पावरफुल है। सेट अप द लार्ज किंगडम, इन्होंने क्या किया, है ना। अब ये अपन पढ़ रहे थे, हाँ, ये अपन पढ़ रहे थे कि 2500 साल पहले हैं इन सिटी का मतलब यहाँ पे इन इस नदियों के किनारे, गंगा नदी के किनारे 2500 साल पहले क्या हुआ? इनका उद्गम हुआ, और सिटीज है इस किनारे डेवलप हुई, और गंगा है इट्स ट्रिब्यूटरी अलोंग विद सी कोस्ट। और यहाँ पे इन एंशिएंट टाइम द अलोंग द देज रिवर्स टू साउथ ऑफ गंगा नोन द मगध। और है ना, और इसके गंगा के साउथ में, गंगा नदी के साउथ में क्या है? ये देखो, अपन मैप से, अब किसी को समझ में आ रहा है तो मैप से मैं बता देता हूँ। जो गंगा नदी का जो साउथ वाला जो क्षेत्र है, जैसे कि मान लो ये बिहार है, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है बिहार का, तो यहाँ पे क्या है? गंगा के साउथ में मगध है। कौन सा है? मगध राज्य। कौन सा है? मगध है। मगध है जो बहुत सारे शक्तिशाली राजाओं की राजधानी रही है। और आगे इट्स रूलर है वो वेरी पावरफुल थे, और सेटअप इन्होंने बहुत बड़ा किंगडम की स्थापना की। और अदर पार्ट ऑफ कंट्री है जिसके अंदर भी इन्होंने अपने राज्य की स्थापना की। अब आ गया किंग्स है, उन्होंने बहुत बड़े भाग पर इन्होंने क्या किया? बहुत बड़े भाग पर क्या इन्होंने जीत लिया। थ्रू आउट द पीपुल द ट्रेवल, और थ्रू आउट पूरे संपूर्ण जो लोग हैं वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा करते थे। और हिल है, हाई माउंटेन है जिसके अंदर हिमालय है, डेजर्ट है, रिवर है, सीज है, मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम। और भैया इनसे यात्रा करना उस टाइम तो और ख़तरनाक था। अगर राजस्थान का, अगर अपन थार का मरुस्थल देखें
अभी भी बहुत सारे क्षेत्र में है ना भैया, किलोमीटर तक तो पानी नहीं है। आदमी की हालत ऐसी है कि वो वैसे ही मर जाएगा। रिवर में, सी से, इसके माध्यम से लोग भयानक, डेंजर, खतरनाक यात्रा करते थे उस टाइम, बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन उसको असंभव नहीं मानते थे। तो इसलिए कुछ लोग हैं, मूवमेंट है, मूव अ सर्च ऑफ लाइवलीहुड, कुछ लोग हैं इन एरिया में तो बस ही गए थे। देखिए गारो हिल से विंध्याचल है, सुलेमान, कीर्तन जो क्षेत्र है, इनसे अलावा भी लोगों ने यात्रा करना शुरू की। और कुछ स्केप फ्रॉम द नेचुरल डिसास्टर, कुछ लोग हैं जो बच गए हों, जैसे फ्लड से बच गए हों, वो भी यात्रा करने लग गए हैं। ड्रोट्स यानी अकाल से जो बच गए हों, उन्होंने भी यात्रा करना शुरू कर दिया। ये आईएएस में क्वेश्चन आते हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा क्यों करते हैं, कारण, है ना, कारण और तर्क ऐसे आते हैं। पर एक लोग यात्रा करते थे एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरी सब कॉन्टिनेंट, कारण, तर्क क्या था, क्योंकि वो पहला ही दे देंगे कि जो हिमालय है, रिवर्स है और सीज है, ये खतरनाक थी, फिर भी लोग यात्रा करते थे। तो वहाँ पे आप कन्फ्यूज हो गए भाई, यार इसमें क्यों करते होंगे यात्रा, लेकिन कर देते हैं। वहाँ पे ट्रिक मारना है आपको, फिर आता है अ ब स द, अर ब सही है, सर द सही है, या बस द सही है, ऐसे है। आगे देख। और इसके अपने कुछ लोग हैं जहाँ पे बाढ़ आ गया हो, फिर वो सोचते हैं यार यहाँ से चलो, तो वो गुदरा बिस्तर बांध के चल देते हैं। सम टाइम मैन मार्च इन आर्मी, कुछ लोग हैं जो आर्मी में ग्रुप में साथ चलते थे, विजय पाने के लिए दूसरे क्षेत्र पर यात्रा करते थे, है ना, करते थे नहीं करते थे, तो वो चीज़ है, ये बात है। और ये यात्रा करने का कारण बहुत सारा था, है ना, बहुत सारे कारण थे यात्रा करने के, जिसमें कोई अपने जीवन यापन के लिए, कोई बाढ़ से बचने के लिए, कोई जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है, वो मर्चेंट होते हैं, वो करते हैं कारवास में, यानी कारवाज में एक मर्चेंट यहाँ चल रहा है, दूसरा तीसरा चौथा है चलता था, वेल्यूबल गुड है, एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुँचाते थे। और जो रिलीजियस टीचर्स है, वो एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, विलेज टू विलेज है, और स्टॉपिंग ओपन इंस्ट्रक्शन एडवाइस ऑन वे, और लोगों को स्टॉपिंग, और क्या करते थे, स्टॉपिंग करते थे, ऑफरिंग इंस्ट्रक्शन और एडवाइस ऑन वे, और वो क्या करते थे, लोगों से पूछते थे और सलाह भी देते थे। फाइनली कुछ लोग हैं जो यात्रा करते थे, वो स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, है ना, कुछ में जो साहस होता है जन्म से, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, साहसिक कार्य करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। तो वांटेड टू, कुछ नई चीज़ है वो डिस्कवर करना चाहते थे। एक साइड बहुत सारे हैं जो साइकिल से यात्रा करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इंडिया के अंदर कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कोई बाइक से करते हैं, कोई फोर व्हीलर से करते हैं, ऐसे हैं। और ये जो लोग हैं ये करते थे। आगे देखो, अब ये वंस मोर, गारो हिल माउंटेन है, सी है, वो नेचुरल फ्रंटियर ऑफ सब कॉन्टिनेंट के, है ना, जैसे हिल है, मैंने पढ़ाया था ना भी आपको, हिल है, माउंटेन है, सीज है, ये क्या है कि नेचुरल फ्रंटियर, यानी ये है फ्रंटियर, वो होते हैं सीमा, यानी ये नेचुरल सीमा बनाने वाले हैं ऑफ इसके सब कॉन्टिनेंट के। वाइल इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर, और इन फ्रंटियर को पार करना एक स्थान से दूसरे स्थान बड़ा कठिन है। दोज हु वांटेड टू कुड डिड स्केल mountain or cross the sea, people from cross the frontier are also came into the subcontinent and settled here, और यहाँ पे कुछ लोग हैं वो सेटल हो जाते हैं। और दिस माउंटेन ऑफ पीपुल है इन रिच ऑफ, वो जो माउंटेन है वो क्या है, वो इन रिच है, वो कल्चर में समृद्ध है, ट्रेडिशन में समृद्ध है। कुछ लोग हैं और कुछ लोग थे जो कार्विंग स्टोन, और है ना, स्टोन को कार्व करते थे, यानी मूर्तियाँ बनाते थे उसकी, कंपोजिंग म्यूजिक करते थे, कुकिंग फूड एंड, इस प्रकार 100 वर्ष तक वो उनका क्रम चलता रहा। अब देखो नेम ऑफ द लैंड, टू लैंड का नाम कैसे पड़ा, भारत का नाम है वो कैसे भारत पड़ा, इंडिया पड़ा, हिंदुस्तान पड़ा, उसकी बात करते हैं। क्योंकि जो ये थे ना, ईरान इराक के लोग थे, है ना,
वो क्या है कि स को ह बोलते थे। क्या बोलते थे? स को ह बोलते थे। जैसे 2 वर्ड्स है जो कंट्री का नेम है, भारत है, इंडिया है। और वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस। जो इंडिया है वो कहाँ से आता है? इंडस। अब कुछ लोग हैं हिंद हिंद हिंद, ये ग्रीक के लोग थे ना, ये ह भी नहीं बोलते थे, न सब बोलते थे। जैसे कहते थे ना हिंद नदी है, हिंद नदी सिंध नदी है, सिंध नदी है, तो हिंद हिंद करते थे, तो इंडस इंडस इंडस, ऐसे तो इंडिया पड़ गया ना। ऐसे करते थे लोग। ईरानियन थे, ग्रीक थे, हु कम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट में आते थे, और लगभग 2500 साल पहले थे, और वर फेमिलियर विद इंडस, और इंडस से वो क्या थे? बड़े परिचित थे, और इसलिए इसी को इंडिया इंडोज या इंडस कहा जाता है। तो जो लैंड है ईस्ट ऑफ द रिवर है, और ये जो रिवर है ये इंडिया के ईस्ट में पड़ती है, यानी उत्तर में पड़ती है। नेम द भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ हु लिव नॉर्थ वेस्ट। और ये भारत नाम इसलिए पड़ा, एक ग्रुप था, एक समुदाय था जो भारत के नॉर्थ में, भारत के नॉर्थ में और वेस्ट में, इस वाले क्षेत्र में रहता था भारत, इसलिए इसका नाम भरत पड़ा। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, देख लेना आप, है ना। भाई भरत से तो राजा भरत के नाम से तो माना, अपन मानते हैं कि भाई उसके नाम से पड़ा है, लेकिन भाई भरत से पहले कौन थे? ये ऋग्वेद वगैरह थे। तो ये क्वेश्चन एक बार मैंने एग्जाम में भी देखा है, आप देख लो ये क्वेश्चन, देखो कैसे घुमाते हैं अपन, और अपन को लगता है यार ये बुक में से आया होगा, उसमें से आया होगा, और उसमें से आया होगा, और इतना पढ़ते हैं। अरे कुछ नहीं पढ़ते, वो एनसीईआरटी पढ़ते हैं। देश अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत ट्रेडिड है लगभग, और ये 3700 पहले इसका यूज हुआ है ना। और ये देश के लिए होता था। फाइंडिंग आउट द पास्ट, और लोग हैं कुछ तो लिखते थे ना, कुछ लोगों को लिखने का शौक था, जैसे कवि है ये क्या करते थे? मैन्युस्क्रिप्ट, है ना। मैन्युस्क्रिप्ट होता है पांडुलिपि, है ना। और ये द मैन्युस्क्रिप्ट वॉज रिटन अबाउट 1000 years एगो, और मैन्युस्क्रिप्ट है 1000 years एगो लिखी गई है। लीव्स वर कट इनटू द पेजेज और टाइड टुगेदर टू बुक, और इनको लीव्स को क्या किया जाता था? पेजेस में काट दिया जाता था, पत्तों को, पत्तों को कागज बना दिया जाता था, और ये जिसे हम बुक कहते हैं। जो और इसका जो बिर्च होती है ना, बिर्च के ताड़ का जो वृक्ष है, उसकी जो वो चीज़ है, उसको भी काम में लेते थे। अब छाल को, बार्क में छाल। अब देखो, देर आर सेवरल फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। वन इज टू सर्च फॉर और रीड बुक्स दैट रिटन इन लॉन्ग, और कुछ लोग ऐसी बुक हैं जो बहुत लंबे समय पहले लिखी गई है। और देज आर को, जिनको मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, बिकॉज दे वर रिटन द हैंड, और वो हाथ से लिखी गई है। मैन्यूस मतलब होता है हाथ, जो लैटिन वर्ड है। और देज वर यूजुअली रिटन पाम ट्री, या तो पाम ट्री में लिखा जाता था, या एक दूसरा मैंने बताया बिर्च के छाल पे लिखा जाता था। और जो बिर्च वगैरह हैं, और दे स्पेशली बार्क टू ट्री नाउन, है ना। और ये जो हिमालय बिर्च ताड़ का जो वृक्ष है ना, कहाँ उगता था? ज़्यादातर हिमालय की तलहटी में उगता था। अब अदर द ईयर्स मैन्युस्क्रिप्ट वर इटन अवे बाय, और कुछ कीड़ों के द्वारा, बहुत सारी पांडुलिपि है जो कीड़ों के द्वारा कीड़े उसको खा चुके हैं, कीड़े के द्वारा खाई गई है। कुछ है जिनको डिस्ट्रॉय कर दी गई है, लेकिन बट मैनी, लेकिन बहुत सारी है वह जो अभी भी साबुत अवस्था में है। और ज़्यादातर टेम्पल में रखी होती है, माउंटेन्सरी जहाँ पे संत वगैरह रहते हैं, है ना। स्तूप है, विहार वगैरह में रहती थी। और दे आर डील्ड विद ऑल काइंड सब्जेक्ट, और ये सब प्रकार के सब्जेक्ट से डील करती है, संबंधित है मतलब। और रिलीजियस विश्वास हो, प्रैक्टिस हो, किंग हो, मेडिसिन हो, साइंस हो, इसके अतिरिक्त महाकाव्य है, पोइम है, प्लेस है। मैनी ऑफ दे वर रिटन इन संस्कृत, और वो संस्कृत में लिखे गए हैं। अदर वर प्राकृत लैंग्वेज, और है ना देखो उस एंड तमिल, तो संस्कृत ना केवल ब्राह्मण लोगों की भाषा थी, ये अपन कर ले हैं। ज़्यादातर लोग या तो राजपूत लोग जानते थे इसको, या ब्राह्मण लोग जानते। और जो सामान्य लोग थे ना, जैसे अपन बुद्ध पीरियड के अंदर ले लें, है ना, बौद्ध पीरियड है, टाइम पे लोग प्राकृतिक भाषा का यूज करते थे, ये ध्यान रख लेना। वी कैन आल्सो स्टडी द इंस्क्रिप्शन, और ये जो इंस्क्रिप्शन यानी जो लिखे होते हैं किसी पर, जैसे कोई पत्थर है,
उस पर लेख लिखी है, वो उसकी लेख की बात कर रही है। देर आर सम रिटर्न रिलेटिव हैड अ सरफेस सच है, स्टोन है, मेटल है, वहाँ पे लिख देते हैं। कुछ लोग हैं देर ऑर्डर इंस्क्रिप्ट टू पीपल कुड सी, और कुछ राजा हैं जो क्या करते हैं, वो ऑर्डर दिए हैं लिखने के लिए जो अपन देख सकते हैं, और रीड ओबे देम, और उनको उनको पढ़ना होता था और आदेश के मानना था। कुछ लोग इंस्क्रिप्शन है वो एज अ वेल, देर आर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन एज अ वेल एंड वेयर द मैन एंड वुमन इंक्लूडिंग किंग एंड क्वीन रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, है ना। और उन्होंने फॉर एग्जाम्पल किंग केप्ट रिकॉर्ड इन विक्टोरियस इन बटल, और कुछ लोग हैं जैसे वेल के रूप में, है ना, जैसे राजा हैं वो क्या करते थे, बावड़ी बना देते थे, वो टाइप में होता है, बावड़ी बना देते थे, वहाँ पे अपनी विजय पताका जिन्होंने प्राप्त की है उसकी शिलालेख लगा देते थे, है ना। विक्टोरियस बटल के बारे में वो लिखते थे। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ओल्ड इंस्क्रिप्शन मिला है जो लगभग है 2250 साल पुराना है, जो हमें कांधार से मिला है जो अफगानिस्तान में है। और ये इंस्क्रिप्शन है ऑर्डर ऑफ रूलर जो अशोक के नाम पे है। और तुम पढ़ोगे इसके अंदर आठवें चैप्टर में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे अपन। जब रिटर्न एनीथिंग वी राइट एनीथिंग वी यूज़ स्क्रिप्ट, जब कुछ भी लिखते हैं तो स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। कंसिस्ट लेटर होते हैं, साइन होते हैं। वी रीड व्हाट इज़ रिटन, और जब हम इसको पढ़ते हैं तो लिखा होता है, बोला जाता है, यूज किया जाता है। तो ये नहीं करने का मतलब है जैसे लोग वो जिस भाषा का उपयोग कर देते हैं उसी का जो शिलालेख है, स्तंभ लेख है, पिलर इंस्क्रिप्शन है, तो अशोक ने वही लिखा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग प्राकृतिक भाषा जानते हैं और वहाँ पे अरेमिक लैंग्वेज का यूज कर दिया। अब आओ और जो लैंग्वेज, और दिस इंस्क्रिप्शन वॉज इंस्क्रिप्ट इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट, और 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट के अंदर मिलता है, ग्रीक है, अरेमिक है, और विच वर यूज टू दिस एरिया, और इस एरिया में ये यूज किया जाता था। देर वर मैनी अदर थिंग है जो हमें पास्ट के बारे में बताता है। जब और जैसे स्टोन भी हमें पास्ट के बारे में बताता है ना, ब्रिक है, पेंटिंग है, वो पास्ट के बारे में, स्थापत्य कला है वो पास्ट के बारे में बताते हैं। और एक्सकेवेटर जो खुदाई करते हैं वो भी हमें, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें मिली है, चाहे टूल्स हो, विपन हो, हथियार हो, घड़े हो, पेन्स वो होते हैं जैसे तुए वगैरह, और ऑर्नामेंट हो, ये सब चीज़ें, कोइंस है, सिक्के वगैरह, ये सब हमें मिला है। अब ये देखो यहाँ पे है एक पोर्ट है जो हमें मिला है लेफ्ट के अंदर, एक पोर्ट फ्रॉम ओल्ड सिटी से, ये इस प्रकार का पोर्ट मिला है। पोर्ट है देर वर यूज, लगभग के 4700 पहले यूज किया जाता था, ठीक। यहाँ पे ओल्ड सिल्वर कोइन मिले हैं राइट के अंदर, है ना, और कोइन मिले हैं वर दो लगभग 2500 साल पुराने हैं। ये वाले कोइन ऐसे डलते थे लोग। और व्हाट वर द कोइन द डिफरेंट फ्रॉम द वन, आज के जो ज़्यादातर सिक्के होते हैं वो तो होते हैं गोल्ड, लेकिन उस टाइम पे लोग चौकोर यूज करते थे। चौकोर ही तो है, देखो ये, है ना। आर्कियोलॉजिस्ट है या पंचमार्क है, और आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा है कि एनिमल है, बड़े फिश है। हम देखते हैं कि टू फाइंड आउट द पीपल ईट इन द पास्ट, कुछ लोग हैं बर्ड को खाते हैं, एनिमल को खाते हैं, तो बोन्स भी हमें मिली है ना। तो पेल्ट रिमेन सर्वाइव, और प्लांट्स है अभी भी साबुत अवस्था में, मोर रेयरली जो शायद ही मिलते हैं। इफ द सीड ऑफ अ ग्रेन या पीसेज ऑफ अ वुड हैज़ बीन बर्nt दे सर्वाइव इन चेरेट फॉर्म, है ना। उस चेरेट फॉर्म के अंदर, यानी कहने का मतलब है किसी आदमी कोई मर गया, के साथ में लोगों ने ग्रेन दफना दिए, अनाज दफना दिए, है ना। तो आधे जले होते हैं, आधे नहीं जले होते हैं, है ना, बर्nt फॉर्म में, और वो है चेरेट फॉर्म में मिले हैं। चेरेट फॉर्म होता है ना, कोयला जैसा दिखता है अपने को, ऐसा चारकोल जैसे बना है। और यू डू नो क्लोथ इन द, क्या आपको पता है कि फाउंड एक आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियन द क्लोरी स्टडी पास्ट किया है कि द वर्ड सोर्स ऑफ टू रेफर द इंफॉर्मेशन अबाउट मैन्युस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजिस्ट वन सोर्स ऑफ फाउंड द लर्निंग अबाउट पास्ट, तो हमें पास्ट के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? पास्ट, यानी कहने का मतलब है लोग पिछले उसके बारे में मिलाया गया, ये कहना चाह रहा है ना। आर्कियोलॉजिस्ट है, इंस्क्रिप्शन में इंस्क्रिप्शन मिले हैं। आर्कियोलॉजी हमें बताती है कि हम ये सब चीज़ें हमें सोर्स है, ये ऐसे स्रोत हैं जो हमें मिले हैं, जो हम
पास्ट के बारे में सीख सकते हैं, एडवेंचर के बारे में अपन जान सकते हैं। वी कंस्ट्रक्ट इट बाय बिट, और है ना धीरे धीरे थोड़ा 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 करके हम सब इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। अब आगे वो आगे वन पास्ट है या मैनी पास्ट, या एक ही पास्ट है या बहुत सारे पास्ट है, अब उसको देखो। डू यू नोटिस द टाइटल बुक और पास्ट, आप लोग बताए और पास्ट एक ही पास्ट है या बहुत सारे पास्ट है, तो उसका है बहुत सारे पास्ट है। एंड वी हैव पार्टिकुलर वर्ड है जो हमें बताता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप लोगों के बारे में बताता है। जैसे एग्जांपल लोग हैं, जैसे भेड़ पालक है, फार्मर है, वो डिफरेंट फ्रॉम दोज किंग्स एंड क्वीन, डिफरेंट फ्रॉम दोज, और ये जो किंग है क्वीन है इनमें अलग अलग रहते थे। वो लीव के बारे में बताता है, मर्चेंट के बारे में बताता है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, क्राफ्ट्समैन है, कस्टम के बारे में ये चीज़ें बताता है ना। और आज के लोग हैं वो जो अंडमान निकोबार में जो रहते हैं, वो ओन फूड बाय फिशिंग, फिशिंग यानी अपना भोजन बनाते हैं फिशिंग के द्वारा, हंटिंग के द्वारा, कलेक्टिंग, है ना। ये सब चीज़ों का वो उपयोग करते हैं। अब आगे जाओ, वाट डू डेट्स मीन, डेट्स का अर्थ क्या होता है। जैसे कि मान लो डेट कैसे निकालते हैं वो देख लो आप। जैसे ये क्राइस्ट यानी ईसा मसीह का जन्म यहाँ हुआ है, तो इधर के ईसा मसीह का जन्म 1 ईस्वी माना जाता है ना, ईस्वी माना जाता है। तो 1 ईस्वी माना जाता है, तो इधर जो पीछे के गए वो बिफोर क्राइस्ट कहलाता है, और आगे के गए वो आफ्टर एडी, एडी के रूप में यूज करते हैं। किसके रूप में करते हैं अपन, एडी के रूप में। जैसे कि देज है ना, जैसे इसमें भी ये दिखा है, फाइंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी द 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर ऑफ द बर्थ, यानी उसके जन्म के 2000 साल पहले हैं। और आल जब हम बैकवर्ड जाते हैं, जैसे बिफोर क्राइस्ट आ गए ना, है ना, क्राइस्ट एडिड द बुक, तो ये समझ लो आप। आगे होगा क्या होगा, बी सी ई भी कई बार यूज लिया जाता है इसकी जगह, बी सी ई, है ना, है ना। और ये इसका मतलब इसको ए डी ई के रूप में भी लेते हैं, तो ये ध्यान रखना। मैंने क्राइस्ट से साल का पहले है वो पीछे की बात कर रहे हैं, और इसका हम आगे की बात कर रहे हैं। अब आगे जाओ, आगे हमें मिला है तो आगे की बात करते हैं। ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।